हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की पहली क्लास है। देखिए, ग्रीटिंग्स की क्लास आपकी हो चुकी है। वो ग्रीटिंग्स थी जब मिलते हैं किसी से, हेलो हाउ आर यू, हम कैसे बोलते हैं, वो सब मैंने इससे पहली क्लास में बता दिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की पहली क्लास है। देखिए, हिंदी से इंग्लिश हमें बोलना है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी आती है। तो एक्चुअल में तो जो हिंदी हम बोलते हैं उसी तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो तो लैंग्वेज है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो काम हम करते हैं, जिन कामों को हम करते हैं, मैं हिंदी में तो बोल सकता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं। तो इन्हीं कामों को हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला, कोई भी काम अगर मैं रोज़मर्रा की लाइफ में करता हूं तो उस काम को इंग्लिश में अगर बोलूं तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे हम बोलते हैं वर्ब, और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम बोलते हैं एक्शन। तो कोई भी काम अगर मैं करता हूं तो इन दोनों का मीनिंग अगर बोलूं तो कोई काम, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, टीच, ये क्या हो गया, ये भी काम है। या तो इसे एक्शन बोल लो या वर्ब बोल लो। जैसे आप पढ़ते हैं, स्टडी, ये भी काम है। आप कॉलेज जाते हैं, गो, ये भी काम है। आप सोते हैं, स्लीप, ये भी काम है। तो यानी कि कोई भी काम जो इस लाइफ में हम करते हैं उस काम को हम बोलते हैं एक्शन, ठीक है, या वर्ब। लेकिन अगर कोई आए और मुझसे पूछने लगे कि आप क्या करते हैं, तो क्या मैं बस ये बोल के काम चला लूँगा कि टीच, या आप पढ़ते हैं तो आप ये बोल देंगे स्टडी? नहीं, हमें प्रॉपर बोलना पड़ता है कि मैं पढ़ाता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कोई भी काम अगर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप किसी काम को करते हैं तो कुछ नहीं करना, केवल मैं के लिए आपको आई लगा देना है। फिलहाल मैं एम नहीं बता रहा हूँ, एम मत लगाना यहाँ पर। अगर किसी भी काम को आप करते हैं तो उसके लिए आप आई और ये स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे। काम तो कितने ही चेंज करते रहो, हजारों लाखों काम है, जितने चेंज करते रहेंगे वो कर सकते हैं आप। केवल इन दो वर्ड से, आई और ये जो वर्ड लिखे हैं ये, इन दो वर्ड से आप हजारों एक्शन बना सकते हैं। जो भी कोई काम आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई टीच। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। यानी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए आपको आई, एक्शन, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके डेली रूटीन के बारे में। तो डेली रूटीन यानी कि रोजमर्रा के लाइफ में जो हम काम करते हैं उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, आई, एक्शन। तो जो भी रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं उसको हम देखते हैं किस तरह लिखते हैं। कुछ नहीं करना, केवल एक्शन बदलते रहने, आए तो आपको लिखना ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह सोकर उठते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई गेट अप। टाइम लगा लीजिए एट 6। आप 6 o'clock भी लगा सकते हैं, 6 AM भी लगा सकते हैं। अगर आप 6 बोल लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई गेट अप एट 6। अच्छा, एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं वेकअप। देखिए, वेकअप में और गेटअप में केवल ये अंतर होता है, वेकअप का मतलब होता है टू ओपन योर आइज, यानी कि नींद से जागना, और गेटअप का मतलब होता है टू लीव द बेड, यानी कि बिस्तर को छोड़ना। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो बोलेंगे आई गेट अप एट 6 AM। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मुंह धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। मैं अपना मुंह धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। उसके बाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं आफ्टर दैट। उसके बाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर दैट। तो यहाँ उसके बाद की अंग्रेजी लिख सकते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद। अगर आप चाहें तो यहाँ एंड भी लगा सकते हैं, एंड, या फिर एंड देन भी लगा सकते हैं, और तब, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉश माई फेस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो हम बोलेंगे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, आई कम बैक बोल सकते हैं आप। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने दांत ब्रश करता हूँ तो बोलेंगे आई, बस आई लगाते रहिए, आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ। फिर मैं नहाता हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। आफ्टर दैट आई गेट रेडी। देखिए, रेडी का मतलब नहीं होता तैयार होना।
तैयार होने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट रेडी। आई गेट रेडी या फॉर लगा लीजिए, आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, फॉर माई कॉलेज, जिसके लिए आप तैयार होते हैं तो बोलते हैं आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, ऑफिस, जहाँ भी आपको जाना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, आई ईट, BREAK, आई ईट ब्रेकफास्ट। एक बात ध्यान रखना, लिखा हुआ तो ये फास्ट ही है, लेकिन आप इसको ब्रेकफास्ट बोलेंगे क्योंकि दिन का पहला खाना होता है। तो ये एक्सप्रेशन भी है, फिर दो वर्ड हैं ब्रेक और फास्ट, दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो ये हो जाता है ब्रेकफास्ट। तो आई ईट ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए खाने के लिए तो हम ईट यूज़ करते हैं और पीने के लिए हम ड्रिंक यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज में क्या आप कहीं पर भी चाहें तो खाने पीने की जगह या तो आप टेक यूज़ कर सकते हैं या फिर हैव यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आपको ये नहीं सोचना कि कौन सी चीज़ तो खाने की है और कौन सी चीज़ पीने की है, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई टेक टी या आई टेक फूड या आई हैव टी या आई हैव बर्गर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करते हैं, फिर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आई गो टू, जहाँ भी आप जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग बोल लीजिए, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस बोल लीजिए, स्कूल जाते हैं स्कूल चले जाइए। फिर हम क्या करते हैं, फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं तो बोलेंगे आई मीट माई फ्रेंड्स, फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। अगर आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो आई स्टडी, फिर हम पढ़ते हैं तो बोलेंगे आई स्टडी। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो बोल सकते हैं आई डू माई वर्क, भैया तो स्कूल वालों के लिए जो स्कूल्स कॉलेज जाते हैं, या अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आई डू माई वर्क, अपना काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस बीच थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, फेसबुक वगैरह चला लेते हैं तो बोल सकते हैं आई यूज़ FB एंड व्हाट्सएप, मैं फेसबुक या व्हाट्सएप चलाता हूँ। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद टाइम हो जाता है तो लंच करते हैं, आई हैव लंच, जिस टाइम में आप करते हैं एट 2 PM, 2 बजे फिर मैं लंच करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, अगेन आई डू माई वर्क, अपना काम करता हूँ। फिर शाम को हम घर आ जाते हैं तो बोलेंगे आई कम बैक होम, मैं घर आ जाता हूँ, आई कम बैक होम। फिर हम चेंज करते हैं, आई चेंज। अच्छा, इसमें चेंज क्लोथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल लीजिए आई चेंज, मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, आई चेंज। फिर हम क्या करते हैं, कुछ देर टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी, ऐसा बोल सकते हैं आप अगर टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी। उसके बाद क्या करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर हम बोलेंगे आई हैव डिनर, लंच की जगह डिनर आ जाएगा, आई हैव डिनर। फिर हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, आई टॉक टू माई फैमिली। अगर आप फैमिली से बात करेंगे तो बोलेंगे आई टॉक टू माई फैमिली, यानी कि मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ, आई टॉक टू माई फैमिली। उसके बाद क्या करते हैं, फिर अपना बिस्तर लगाते हैं तो बोलेंगे आई मेक माई बेड, फिर हम अपना बिस्तर लगाते हैं और फिर क्या कर जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। आफ्टर दैट आई स्लीप, जो भी टाइम हम सोते हैं, एट 10 PM लगा सकते हैं, 10 o'clock लगा सकते हैं, खाली 10 भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई स्लीप एट 10। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई गो टू स्लीप एट 10, आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई गो टू बेड एट 10। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपके डेली रूटीन का। यानी कि कोई भी काम अगर आप डेली रूटीन के स्ट्रक्चर्स में करते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको आय और वो काम लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ना ही कोई फर्स्ट फॉर्म, ना ही कोई सेकंड फॉर्म, ना ही इज़ामार, कुछ नहीं करना है। सिंपल आय वो इस एक्शन आपको यूज़ कर देना है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि जो काम हम रोज़ करते हैं उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ आप जो काम आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, जैसे मैं न्यू ईयर मनाता हूँ, अब रोज़ थोड़ी मनाते हैं न्यू ईयर, तो आप बोल सकते हैं यहाँ भी आई सेलिब्रेट न्यू ईयर, ठीक है। जैसे मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। मैं हर संडे को या हर वेंसडे को या हर थर्सडे को मंदिर जाता हूँ तो आई गो टू टेम्पल ऑन एवरी थर्सडे, तो वो काम रोज़ नहीं करते। आई मीन टू से ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स किस चीज़ को शो करता है, रेगुलर एक्शन। कोई भी काम अगर आप रेगुलर करते हैं, ये रेगुलर एक्शन को शो करता है, आपकी हॉबी को शो करता है, कोई काम आप करना हॉबी हो, कोई काम करना आपकी हैबिट हो उसको शो करता है, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज अगर आप उन्हें मनाते हैं उनको शो करता है। यानी कि जो काम हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, अगर हम उस काम को लाइफ में करते हैं, भले ही रोजाना करें, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आई, और ये काम आपको लिख देना है। ये है सबसे पहला और सबसे बेसिक क्लास। मैं आपको अपने डेली रूटीन बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, और कोशिश करना कि आप भी इसी तरह अपने डेली रूटीन की प्रैक्टिस करें। I get up at 6 o'clock. After that, I wash my face and then I go for a morning walk. And after that, I come back and then I brush my teeth. And after that, I take a bath and then I get ready for my office. And after that, I eat my breakfast. And after that, I go to my office. After that, I teach my students and then I use my WhatsApp and Facebook for some time. And after that, I make videos for my YouTube channel and I take some online classes. And after that, at noon, I take my lunch and after that, I teach again. And then I come back my home in the evening and I talk to my family and then I eat my dinner. And after that, I watch TV for some time. And after that, I make my bed and then I go to bed at 10 PM. This is my daily routine. तो आप भी इस तरीके से अपने डेली रूटीन का स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, कोई भी काम, जो काम हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो कल आप सभी को ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है और इसके बाद ही हम अगली क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। बस कोई भी काम हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं तो उसके लिए आपको आई एक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ूँ, आज से कंप्लीट ही कर लेते हैं। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो हम बोलते हैं आई एक्शन या आई वर्ब, चाहे वर्ब, एक्शन चाहे एक्शन, या फिर कोई काम अगर हम करते हैं तो, ठीक है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने आप का डेली रूटीन बता दूं या अपनी रोज़मर्रा की लाइफ का काम बता दूं। लैंग्वेज का मतलब होता है एक दूसरे से सवाल जवाब करना। और सवाल जवाब हम कब करते हैं? लैंग्वेज का इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप भाषा किस लिए सीखते हैं? किसी से बातचीत करने के लिए। या डेली रूटीन बता दिया लैंग्वेज थोड़ी होती है, नहीं। आप जब हम किसी से सवाल पूछते हैं और वो हमें कुछ जवाब देता है तो ये लैंग्वेज कहलाई जाती है। तो अगर मुझे किसी से सवाल पूछना है, मैंने कहा जैसे मैं पढ़ाता हूँ या मैंने बोला मैं फेसबुक चलाता हूँ, तो अगर मुझे सवाल पूछना है क्या आप फेसबुक चलाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो सवाल भी तो पूछना ज़रूरी है ना। तो इसी स्ट्रक्चर में अगर मुझे सवाल पूछना है कि भाई मैं तो इस काम को करता हूँ, क्या आप भी इस काम को करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? डू लगा देना है। डू यू एक्शन हमें यूज़ कर देना है। एक्शन बोल लीजिए या वर्ब बोल लीजिए, इट मीन्स या कोई काम। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलते हैं तो हम बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? डू यू प्रैक्टिस। अच्छा, यू का मतलब तू भी होता है। जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या तू फेसबुक चलाता है? डू यू यूज़ फेसबुक, तब भी आता है। क्या तुम ऑटो से ट्रैवल करते हो? डू यू ट्रैवल बाय ऑटो। अगर आप कोई काम करते हैं तो ये बोलना है, अगर मना करते हैं तो मना करने के लिए आपको पता है नोट आता है, और नोट अकेला आता नहीं है, आई नोट एक्शन आता है, और ये नोट कभी अकेला नहीं आएगा। इसके लिए हम बोलेंगे आई डू नॉट। जैसे मैं उससे बात नहीं करता तो हम बोलेंगे, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, आई डोंट टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं करता। मैं फेसबुक नहीं चलाता, आई डोंट यूज़ फेसबुक। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, आई मेक वीडियोज़ फॉर यूट्यूब। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। अपनी क्लास के लिए आई मेक वीडियोज़ फॉर माई चैनल, अपने चैनल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और जो यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं, इस तरीके से। तो कोई भी काम अगर मुझे सवाल पूछना है तो डू यू एक्शन, जवाब देना है आई, मना करना है तो आई डू नॉट एक्शन। खास बात ये है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, आई के लिए और प्लूरल के लिए यूज़ होता है। प्लूरल क्या होता है बस एक ही बार समझ लीजिए आप। जैसे प्लूरल में यू आ जाता है यू, वी, दे, और बहुत सारे लड़कियां हों, बहुत सारे लड़के हों, बहुत सारे टीचर्स हो, कुछ भी हो, सब प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। जैसे क्या लोग मास्क पहनते हैं? डू पीपल पुट ऑन द मास्क। लोग मास्क नहीं पहनते। पीपल डोंट पुट ऑन द मास्क। हाँ, कुछ लोग मास्क पहनते हैं। सम पीपल पुट ऑन द मास्क। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो ये स्ट्रक्चर्स है आई के लिए और प्लूरल के लिए। बहुत ही अच्छी क्लास है। अगर आप इस क्लास को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई भी काम अगर कोई आप इस दुनिया में करते हैं, आई एक्शन बोलना है, काम बोलना है, सवाल पूछना है, डू एक्शन बोलना है, और मना करना है तो आई डोंट एक्शन आपके लिए, इसके लिए बोल देना है। अब यही स्ट्रक्चर आज इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यही स्ट्रक्चर अगर मुझे सिंगुलर के लिए यूज़ करना है
अगर मुझे सिंगुलर भी तो होता है ना भाई, एक तो प्लूरल होता है, एक होता है सिंगुलर। अगर सिंगुलर देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर में आता है एक वचन, जिसे हम बोलते हैं ही, शी, इट। किसी का नाम हो, एक लड़का, एक लड़की, एक पेन, कुछ भी हो सकता है ये। बस अगर मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं तो ठीक है, ही के लिए ही एक्शन लिख सकता हूं, या कोई काम, जो काम मैंने बोला था वो काम लिख देंगे यहां पर। तो कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा रूल है सिंगुलर के लिए, यहां पर आपको इस काम में एस और एस ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, मैंने बोला मेरे फ्रेंड पढ़ाता है, तो क्या आ जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड एक है, माई फ्रेंड टीच, टीच आ जाएगा, बस इसमें एस लगा दो, माई फ्रेंड टीचेस। जैसे वह कॉलेज जाता है, ही गो टू में क्या लगा, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज। जैसे वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो बोलेंगे माई मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है तो बोलेंगे माई मदर कुक्स फूड, ठीक है। सिंगुलर, जैसे सिंगुलर के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप चलता है, तो क्या बोलेंगे माई फोन सपोर्ट्स व्हाट्सएप, लिख सकते हैं सपोर्ट्स व्हाट्सएप, मेरा फ़ोन व्हाट्सएप सपोर्ट करता है, इस तरह हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर के लिए आ जाएगा, जैसे बस आती है यहाँ पर, तो बोलेंगे माई बस कम्स हियर, मेरी बस यहाँ पर आती है, माई स्कूल बस बोल लीजिए, कम्स हियर। जैसे ये मार्कर चलता है, जैसे बोल सकते हैं ये मार्कर चलता है, तो बोलेंगे दिस मार्कर वर्क्स, दिस मार्कर वर्क्स। ये पंखा चलता है, दिस फैन वर्क्स बोल या रन्स भी बोल सकते हैं फैन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। और इसमें सवाल पूछना है तो क्या आना था स्ट्रक्चर, डू ही एक्शन लिख सकता हूँ, और इसमें एस और एस ऐड करना था हमें। लेकिन बस क्या करना है, ये एस और एस आपको यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। डज ही एक्शन, जैसे क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो बोलेंगे डज योर मदर कुक फूड, इस तरीके से। सिंगुलर के लिए हम इस तरह बोलेंगे डज, क्योंकि मम्मी एक ही है, डज योर मदर कुक फूड। क्या ये मार्कर चलता है, तो हम बोलेंगे डज दिस मार्कर वर्क। अगर फिर एस और एस नहीं आएगा दोबारा, ये ध्यान रखना, क्योंकि डू में लग चुका है, फिर दोबारा नहीं लगाएंगे वर्क में। अगर चलता है तो मैंने बोले दिस मार्कर वर्क्स, और अगर मना करना है तो मना करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मना करने के लिए नोट लगा दो, ही, वहाँ पर डू नोट था, यहाँ पर डज नोट आ जाएगा, डज नोट और एक्शन आ जाएगा, बस एस और एस में लगेगा नहीं, और ये ध्यान रखना। डज नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, डजन। जैसे ये मार्कर नहीं चलता, दिस मार्कर डजन वर्क, ये मार्कर नहीं चलता, दिस मार्कर डजन वर्क। ये पंखा नहीं चलता है, दिस फैन डजन वर्क। जैसे बस नहीं आती यहाँ पर, द बस डजन कम हियर, मेरी सैलरी टाइम पर आ जाती है, माई सैलरी कम्स ऑन टाइम। क्या आपकी सैलरी टाइम पर आ जाती है, डज योर सैलरी कम ऑन टाइम, नहीं मेरी टाइम पर नहीं आती, माई सैलरी डजन कम ऑन टाइम। तो जैसे सर मुझे पीटते हैं, सर बीट्स मी, सर लेट आते हैं, सर कम्स लेट, सर टाइम पर आ जाते हैं, सर कम्स ऑन टाइम। यार इस रूम में स्पीड नहीं आती नेट की, सो नेट स्पीड डजन कम इन दिस रूम। छत पर अच्छी स्पीड आती है, तो स्पीड कम्स वेल ऑन द रूफ, छत पर जो स्पीड है वो अच्छी आती है नेट की। तो ये स्ट्रक्चर्स होता है जो हम सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। ये स्ट्रक्चर कहाँ में यूज़ करना है, जो काम कोई भी इंसान, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप हो, कोई भी इंसान अगर रोज़मर्रा की लाइफ में किसी काम को करता है, तो उस काम को करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सवाल पूछना है प्लूरल के लिए, डू यू, डू दे, डू वी, डू बॉयज़, इस तरीके से। मना करना है डोंट आ जाएगा, और सिंगुलर के लिए ये आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है बेसिक लैंग्वेज के लिए। कुछ नहीं करना है, केवल दो चीज़ों का याद रखना है, आई और एक्शन। सपोज प्लूरल और एक्शन, सिंगुलर और एक्शन में एस और एस, ये स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर ऐसी हो, कोई काम आप रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं मैं नहीं बता पाया हूँ, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए, हमारा जो डेली लाइव क्लास चलती है, उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी लाइव क्लास करा सकते हैं।
शुरू कर सकते हैं। और ये पेड कोर्स होता है, ठीक है। और उसकी फ़ी वगैरह जो भी प्रोसेस होगा, अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कोई क्वेश्चन कैरी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।